Good morning, friends. My name is Nitin Mahajan. Welcome to our channel. The bitter truth is. Let's decode and trying to find out the truth. Actually, Central Groundwater Board CGWB द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को दिए गए डेटा के अनुसार 27 दिसंबर 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें दिल्ली में टेस्ट किए गए 20% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर सैंपल में नाइट्रेट का लेवल 45 मिलीग्राम पर लीटर की तय सीमा से ज़्यादा था और कुछ सैंपल में यह 994 मिलीग्राम्स पर लीटर तक भी पहुंच गया था, जो सुरक्षित स्टैंडर्ड से 22 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जल भंडार सिर्फ कम नहीं हो रहा है, बल्कि जहरीला भी बन रहा है। आज हम इस वीडियो में इतने उच्च नाइट्रेट स्तर से कौन-कौन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा हो सकते हैं और क्या दिल्ली का भूजल अब पीने लायक बचा भी है या नहीं? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन रोकने में सरकारी एजेंसियां कहाँ चूक कर रही हैं? क्या यह समस्या दिल्ली तक ही सीमित है या फिर पूरे के पूरे भारत में फैल चुकी है? क्या दिल्ली में जल प्रबंधन तंत्र अब तेजी से फेल हो रहा है? क्या यह प्रदूषण किसी बड़े जल संकट का संकेत है? और लास्ट में हम नाइट्रेट से पोल्यूटेड पानी को शुद्ध करने के सबसे इफेक्टिव तरीके क्या हैं? उनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेट्स बिगिन। नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जो आमतौर पर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, सीवेज एंड वेस्ट मटेरियल के रिसाव के कारण ग्राउंड वाटर में मौजूद होता है। इसके एक्सट्रीम लेवल का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। यह प्रदूषण दिल्ली में आने वाले बड़े जल संकट को स्पष्ट दर्शाता है, जिससे भूजल की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है। दिल्ली की बड़ी आबादी भूजल पर निर्भर है। सीवेज और फर्टिलाइजर का रिसाव नहीं रुक रहा है। मॉनसून के बाद स्थिति और बिगड़ रही है। देश में नाइट्रेट प्रभावित जिले की संख्या बढ़ रही है। यह समस्या दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है और हालात बिगड़ रहे हैं। भारत में नाइट्रेट प्रभावित जिले की संख्या 2017 के अंदर 359 से बढ़कर 2023 में 440 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल चुका है। राष्ट्रीय तुलना में दिल्ली की रैंकिंग अधिकतम नाइट्रेट स्तर के मामले में दिल्ली देश में 5वें सबसे खराब स्थान पर है। सीमा से ऊपर वाले प्रदूषित नमूने के प्रतिशत के आधार पर दिल्ली लगभग 8वें स्थान पर है। इससे मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है? दिल्ली में भूजल पर निर्भर लाखों लोग, विशेष रूप से वे जो अपने घरों में बोरवेल या हैंडपंप से पानी लेते हैं, सीधे इस समस्या से प्रभावित हैं। यह समस्या कहाँ देखी गई? यह समस्या दिल्ली शहर के व्यापक भूजल भंडार में फैली हुई है। विशेष रूप से बूंदाबांदी के बाद की बात करें तो बारिश के पानी के बहाव के कारण फर्टिलाइजर और अदर वेस्ट के पार्टिकल मिट्टी के नीचे की ओर चले जाते हैं, जिससे नाइट्रेट का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह जानकारी 2023 में एकत्र किए गए नमूनों पर आधारित है, जिसे सेंट्रल वाटर बोर्ड (CGWB) ने दिसंबर 2025 में एनजीटी के समक्ष जमा किया था। रिपोर्ट में यह मेंशन है कि मौसमी बदलाव, विशेष रूप से मानसूनी बारिश के बाद, नाइट्रेट का स्तर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जल प्रदूषण सिर्फ नाइट्रेट तक ही सीमित नहीं है। पानी की गुणवत्ता और प्रदूषण को मापने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर भी होते हैं, जो यह बताते हैं कि पानी कितना दूषित और उपयोग के लिए सुरक्षित या असुरक्षित है, जैसे लेड, क्लोराइड, सल्फेट, फ्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, total dissolved solids, mercury, arsenic, cadmium, chromium, detergent and surfactants, microplastics and many more. कुछ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हैं, जैसे कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, जिसे हम ई कोली भी कहते हैं, एल्गी ग्रोथ पैथोजेंस, ये और भी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। द इंडियन एक्सप्रेस
न्यूज़ के हवाले से रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि दिल्ली में लिए गए नमूनों में से 13 से 15% में यूरेनियम का स्तर अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया है। रिपोर्ट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से सहित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को यूरेनियम का मुख्य केंद्र बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा नाइट्रेट प्रदूषण के मामले में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पीने के पानी प्रति लीटर 994 मिलीग्राम्स नाइट्रेट की पीक रीडिंग के साथ में हमें ऑब्जर्व हुआ है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स रिपोर्ट के वॉल्यूम नंबर 10 में मेंशन है कि नाइट्रेट भूजल में व्यापक रूप से फैला हुआ है और एक शक्तिशाली प्रदूषक है और यह पूरी दुनिया में विशेषकर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में सबसे खराब स्थिति में रहा, जहां नाइट्रेट का स्तर 2296 मिलीग्राम पर लीटर के उच्च शिखर पर पहुंच गया। दिल्ली के 20.39 परसेंट नमूने नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आठवां स्थान आठवां स्थान दिल्ली ने प्राप्त करा और सबसे खराब स्थिति हमारे राजस्थान की है, जहां पर 49.52% नमूने दूषित पाए गए हैं। यह एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और संवेदनशील आबादी के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। थायराइड थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि हाई ग्रेड नाइट्रेट के संपर्क में आने से अडल्ट्स में कैंसर हो सकता है, थायराइड विकार हो सकता है और ऑक्सीजन की कमी से जैसे लॉन्ग टर्म रिस्क भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के 11 जिलों में से 7 जिलों में नाइट्रेट का उच्च स्तर पाया गया है, जिसमें न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट दिल्ली शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नाइट्रेट के अत्यधिक स्तर वाले जिलों की संख्या 2017 में 359 से बढ़कर 2023 में 440 हो गई है। इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्चर प्रीति महेश ने कहा है कि फर्टिलाइजर एंड एनिमल वेस्ट के अलावा खराब प्रबंधन वाले सेप्टिक टैंक्स, सीवेज सिस्टम के रिसाव भी प्रदूषण का एक मेन रीजन है, जो भूजल लाखों लोगों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। इसलिए अनियंत्रित नाइट्रेट प्रदूषण चुपचाप सामुदायिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 27 नवंबर को 27 नवंबर को यह भी सामने आया है कि दिल्ली के बलसवा, गाजीपुर और ओखला स्थित संतृप्त लैंडफिलिंग स्थानों के आसपास भूजल भंडार अत्यधिक प्रदूषित हैं, जिनमें क्लोरीन, सल्फेट, फ्लोराइड और कठोरता जैसे मापदंड निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक पाया गए हैं। यह दिल्ली सरकार द्वारा किए गए नमूनों के विश्लेषण पर आधारित है। मानसून के बाद कृषि क्षेत्रों से सतही अफवाह के कारण नाइट्रेट का सांद्रता अक्सर बढ़ जाता है। फर्टिलाइजर और अन्य प्रदूषक जल भंडारों में बहकर नाइट्रेट का स्तर बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जहां मानसून से पहले के मौसम में 30.77% नमूने में नाइट्रेट का स्तर अनुमेय सीमा से अधिक था, वहीं मानसून के बाद में लगभग 32.66% जल नमूने में नाइट्रेट का स्तर अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया है, जो प्रदूषण के स्तर में मामूली वृद्धि दर्शाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उच्च स्तर के नाइट्रेट शिशुओं में मैथमोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन सकते हैं। नाइट्रेट दूषित
पानी को शुद्ध करने के सबसे कारगर तरीके क्या हैं? नाइट्रेट दूषित जल पूरी तरह सुरक्षित बनाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पानी में घुला हुआ रसायन और सामान्य फ़िल्टर, बॉयलिंग या फिर क्लोरीनेशन, कार्बन फ़िल्टर, सैंड फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से नाइट्रेट नहीं हटाया जा सकता है। नाइट्रेट हटाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे भूजल में जाने ही नहीं दिया जाए। इसके लिए हम सभी को और गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि सीवेज पाइप की मरम्मत और लीकेज रोकना, नाइट्रेट आधारित खाद का संतुलित और नियंत्रित उपयोग करना, कचरा डंपिंग और खुले सीवर को ख़त्म करना, भूजल रिचार्ज सिस्टम में पहले ही पानी के फ़िल्टर या फिर ट्रीट लगा करके उनको ग्राउंड के अंदर भेजना, नाइट्रेट हटाने या शुद्ध करने का सबसे कारगर साइंटिफिक मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस नाइट्रेट हटाने के में सबसे ज़्यादा प्रभावी घरेलू समाधान है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन घुले हुए नाइट्रेट को 70 से 95% तक कम कर सकता है, परंतु पूरी तरह से नाइट्रेट के अमाउंट को कम नहीं कर सकता। ध्यान दें, इसके बाद पानी में टीडीएस और खनिज भी कम हो जाते हैं, इसलिए मिनरल एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। विशेष नाइट्रेट सेल्टिक रेजिन्स का उपयोग किया जाता है। यह नाइट्रेट आयनों को क्लोराइड जैसे सुरक्षित आयनों में बदल देता है। कम लागत वाला और बहुत प्रभावी सामुदायिक स्तर का समाधान है। थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। बिजली की मदद से नाइट्रेट आयन को पानी से अलग किया जाता है और बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में उपयोगी साबित होगा। फोर्थ मेथड है बायोलॉजिकल डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो हवा में निकल जाती है। यह तरीका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और भूजल रिचार्ज सिस्टम में कारगर है। पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक समाधान यही है। एंड आज हम सभी को इस विषय के अंदर गहन चिंता करनी चाहिए और इस सूचना को सारी दुनिया के अंदर फैलाना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नितिन महाजन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।